वेलकम टू द एग्जाम नोट्स लैब। यह एनआईए अधिनियम 2008 के तहत एक वैधानिक निकाय है। एनआईए भारत की विशेष केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये गृह मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियमन के साथ की गई है। यह अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। उदाहरण: ऐसे अपराध जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करते हैं। परमाणु एवं नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध षड्यंत्र, आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना और देश भर में आतंकवादी गतिविधियों पर मुकदमा चलाना और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना। उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से संबंधित मामलों की जांच करता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना। विस्फोटक अधिनियम के तहत मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री और अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करना। सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के तहत अपराध, उन अपराधों की जांच करें जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ हैं या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। एनआईए को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार है। एनआईए एक मोस्ट वांटेड सूची भी रखती है। कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध कर सकती है, बशर्ते मामला एनआईए अधिनियम की अनुसूची में शामिल अपराधों के लिए दर्ज किया गया हो। केंद्र सरकार एनआईए को देश भर में कहीं भी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच अपने हाथ में लेने के लिए कह सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एनआईए के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति होगी। केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर विशेष अदालतों की नियुक्ति करती है। इन अदालतों के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र अदालतों के समान शक्तियां हैं। किसी विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और उसका निर्णय अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में मामलों को एक विशेष अदालत से दूसरे में स्थानांतरित करने की शक्ति है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, द एग्जाम नोट्स लैब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।